बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं छोटू समोसा स्पेशल स्टफिंग, और इसकी डो जो हम बनाएंगे वो भी स्पेशल है। इसलिए कोई चीज़ भी आप मिस ना कीजिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर हमने घर में कुछ बनाना है तो उसको हेल्दी और बहुत ही परफेक्ट किस्म का बनाकर खाया जाए, खाने वाले को भी पसंद आए और ख़ुद को भी अच्छा लगे, मज़ा आए, तारीफ़ें मिले। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1.5 पाव मैदा ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड किया है, और मैं इसमें टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। तो ये मैंने टेबल स्पून का चौथा हिस्सा इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, ऑयल नहीं ऐड करेंगे, घी ही इसमें जाएगा क्योंकि घी इसे क्रिस्पी करेगा। तो हमने घी कितना इसमें ऐड करना है वो डिपेंड करता है हमारे मैदे की मिकदार पर। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड किया था और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि घी तमाम मैदे को अच्छी तरह लग जाए। और इसको चेक करने का तरीका यह है कि जब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हाथ में थोड़ा सा आटा लेके, मैदा लेकर इसको दबाएंगे। अगर वो आपस में जुड़ जाए, एक गोली सी बन जाए, तो हमारा मैदा रेडी है डो बनाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सख्त गूंदेंगे। जितना आप इसे सख्त रख कर गूंदेंगी उतना ही हमारा समोसा खस्ता बनेगा। नॉर्मल पानी ऐड किया है, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं है या ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है। अगर आप चाहें तो आप डो में ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं। मैंने सिर्फ अजवाइन ऐड की है। आपने कभी पट्टी घर में बनाई हो, समोसा रोल पट्टी शीटें इसकी, या बाज़ार से ख़रीदी हो, तो उसमें अजवाइन और ज़ीरा ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर घर में हम इस तरह आटा गूंद कर उसमें अजवाइन, ज़ीरा, नमक, चिकन पाउडर, ये वो, अगर आप चाहें तो जिंजर पाउडर भी डाल सकती हैं। डो को हमने गूंद लिया है, इसको आप 25 से 30 मिनट का रेस्ट ज़रूर देंगे। रेस्ट दिए बिना अगर आप इसको बेलती हैं तो हमारे समोसे की पट्टी फट सकती है। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, ओवर कुक नहीं है। ओवर कुक होंगे तो इसमें लेस आ जाएगी। हाथ से ही हमने इसे मोटा मोटा सा कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। चने ऐड कर दिए हैं और इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। 4 से 5 हरी मिर्च थी, बिल्कुल बारीक कटिंग करके ऐड कर दी हैं, और आधी प्याली धनिया ऐड कर दिया है, सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है, और एक बड़ा प्याज कटिंग करके ऐड कर दिया है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ पकोड़ा मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसमें 10 इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही मेन है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। नाम तो इसका पकोड़ा मसाला है, लेकिन किसी भी चीज़ में जब हम ऐड करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चाहे वो पराठा हो या कोई भी स्नैक्स हो, उसमें हम ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही यमी फ्लेवर है इसका, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपके पास ये मसाला ना भी हो तो मैं आपको 2-3 इंग्रेडिएंट जो मेन है इसमें फ्लेवर वो बता देती हूँ कि आप इसमें शामिल कीजिएगा। अनारदाना, खुश्क पुदीना, अजवाइन और राई दाना। कसूरी मेथी भी अगर हो तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसमें नमक और मिर्च कम लगा था, इसलिए मैंने वो भी ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा अनारदाना और ऐड कर लिया है। और इसमें तकरीबन मैंने 2 से ढाई लीमू निचोड़ कर ऐड कर दिए हैं। अब जो अगली चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है मेयोनीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो ऐड कीजिएगा। यकीन कीजिए, अगर आप इसमें चीज़ ऐड करती हैं तो आपकी स्टफिंग को 4 चांद लग जाएंगे और खाने वाले तो वाह वाह कर उठेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। समोसे की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है और दूसरी तरफ इसकी डो भी सेट हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। आपने जितना बड़ा समोसा बनाना हो उस हिसाब से बड़ा पेड़ा काट लें। अब हम इन पेड़ों के किनारों को बारीक करते हुए बारीक सी रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और मोटी तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप मोटी रखेंगे समोसे की पॉकेट अच्छी नहीं बनेगी, मोटी मोटी रहेगी। अगर और इसको सेव करने के हवाले से बताती चलूँ कि अगर आपने डो को बना कर रखना हो तो ऐसे इसकी गुलियाँ, पेड़े बनाकर आप किसी शापर वगैरह में रख कर फ्रीज़ कर सकती हैं। इनको दरमियान से कटिंग कर देंगे और इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे, हाथ पर रख कर लगा लेंगे। ये इसका असल तरीका है, जैसे समोसा बनाया जाता है बाज़ार में बनाया जाता है, ये इसका असल शेप है।
जो कि पसंद भी किया जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, दूर से पहचाना जाता है कि ये समोसा है। तो इसको हमने कोन की शक्ल बना ली है, इसमें तकरीबन इतनी स्टफ़िंग हम ऐड करेंगे कि इसकी फूलने की जो कैपेसिटी है वो बाकी रहे। अगर हम इसे मुकम्मल भर देंगे तो ये फूलेगा नहीं, इसलिए हमने इसमें थोड़ी-सी गुंजाइश रखनी है। अब इसके जो किनारे हैं एजेज़ हैं, इनको हम अच्छी तरह पानी लगाकर चिपका देंगे। समोसे की ये शेप बनाना मुश्किल नहीं है, बस 2-4 दफ़ा आप जब ट्राई करेंगी तो आपको ये बनाना बहुत आसान लगेगा। अगर आपको फिर भी ये मुश्किल लगे तो एक और तरीका भी है कि आप इसकी जो पट्टी है उसको यूँ फैला लें और इसके दरमियान में थोड़ा-सा मसाला रखें, स्टफ़िंग इसकी रखें और एक साइड को उठाकर इसके ऊपर रखें और इसके साइडों पर पानी लगाते हुए दूसरी साइड को इसके ऊपर रख कर इसकी नोक बना लें, जो इसकी टॉप होती है उसको बना लें और फिर साइडों को आप इस तरह मिला दें। समोसे बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं, अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो हमने घी गरम कर लिया है, आँच को हमने लो से मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं कि घी कितना गर्म है, इसमें सिर्फ़ हल्के से बबल उठ रहे हैं, ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे समोसे की स्किन पर बबल आ जाएँगे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और वो जल्दी जल भी जाएँगे। अगर जले ना भी, उसको लाइट ब्राउन ही हम उतार लें, फिर भी हमारी समोसे की पट्टी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो समोसे को घी के अंदर ऐड करने के बाद हम बिल्कुल भी भूल नहीं जाएंगे इनको, मुसलसल चमचे से घी इनके ऊपर गिराते रहेंगे तभी ये फूलेंगे। समोसों को फ्राई करते हुए बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, हल्की आंच पे हमने इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। साइड को हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे समोसे बनकर रेडी हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है इन पे और खाने में ये बहुत ही मज़े के यम्मी थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वापस आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।